डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि आप आएँ और हमारा मार्गदर्शन करें और आगे हम किस तरीके से दिल्ली सरकार से और भारत सरकार से इसमें सहयोग ले सकते हैं, उसके ऊपर भी हमें थोड़ा सा मार्गदर्शन दें डॉक्टर साहब। रमेश अग्रवाल जी, आलोक गुप्ता जी, डॉक्टर KR कौंडल जी, महेश शर्मा जी और आज के इस प्रोग्राम के संयोजक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और सुरभि फाउंडेशन और उपस्थित सभी भाइयों और बहनों का कि बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। खुशनसीब समझता हूँ कि आपके बीच में आने का मौका मिला और बहुत सी बातें समझने का मौका मिला। मेरा जन्म तो दिल्ली में ही हुआ, परंतु जब हम गाय के दूध की बात करते हैं तो बड़ी समस्या नज़र आती है कि दूध मिलेगा तो कहाँ से मिलेगा। दिल्ली के अंदर गाय के दूध की और वैसे भी दूध की बहुत बड़ी समस्या है। हम लोग डिपेंड करते हैं मदर डेयरी पे या DMS पे डिपेंड करते हैं, जिनसे वो आगे बोलूँगा मैं, जिनसे कि 50% के करीब जो है दूध हमें मिलता है, 50 से 60%। परंतु बाकी जो दूध जो आसपास से आता है उसमें हमेशा ये खतरा रहता है कि वो कहीं केमिकल वाला दूध तो नहीं है, उसमें कुछ और मिलावट तो नहीं है। ये दिल्ली वासियों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या बनी रहती है। हम जानते हैं कि किसान जो है, आज हम जो कुछ खाते पीते हैं किसान हमें जो है वो उगा के देता है, परंतु सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि वही हमारा अन्नदाता जो है वो आज फंसा हुआ है, घिरा हुआ है। कभी बारिश नहीं हुई या किसी कारण से फसल खराब हो गई, फसल नष्ट हो गई तो वो कर्ज में डूब जाता है। और आज जो है जो हमें गांव का विकास करने की ज़रूरत है, गांव में हर तरीके की सुविधा उपलब्ध हो, बिजली हो, पानी हो, उसके साथ साथ सड़कें हों। कितने ही देशों में जाने का मौका मिला, कहीं गांव और शहर के बीच में फ़र्क नज़र नहीं आता, सब जगह सही सुविधाएं होती हैं। तो आज इस बात की सबसे बड़ी ज़रूरत है कि गांव में भी सुविधाएं हों और उसके अंदर जो खेती होती है वो इतने बढ़िया तरीके से हो कि वो उसको किसान को कोई दिक्कत महसूस ना हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम कोई उसके सामने ना आए। ये बात जो कहा गई कि गौ आधारित अर्थव्यवस्था का मॉडल जो पेश किया गया है, मैं ये समझता हूँ कि बहुत सुंदर मॉडल है ये, जिसके अंदर गाय का दूध जो है परिवार अपने पीने के लिए इस्तेमाल कर सकता है और जो बाकी दूध है उसको बेच सकता है और उससे उसको पैसा मिल सकता है। परंतु आलोक गुप्ता जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि हमारी जो गाय हैं वो कोई 1 लीटर दूध दे रही है, कोई 2 लीटर, कोई 3 लीटर। तो डेवलप करना पड़ेगा, जैसे और देशों ने, बाहर के देशों ने डेवलप किया है कि वो गाय का अच्छी क्वालिटी की काउस को डेवलप करते हैं। 10-10 किलो दूध मिलता है, दूध की कोई कमी नहीं रहती। उसके साथ साथ जो है चीज़ है और चीज़ें जो की ज़रूरत होती है वो सब जो है काफ़ी भारी मात्रा में पैदा करते हैं। और भारत तो जो है आज विश्व के अंदर देखा जाए तो 100 करोड़ से ज़्यादा की आबादी का देश है। तो उस इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद आज हम लोग फेल हो रहे हैं। ये ज़रूरत है कि हम लोग जो हैं अपने गाँव को इतना विकास कर दें कि हमें किसी तरीके के खान पान की दिक्कत ना हो। आज हमेशा 6 महीने बाद या साल साल के बाद ऐसी स्थिति आ जाती है कि सब्जियों के रेट बढ़ जाते हैं, दाल के रेट बढ़ जाते हैं। अगर जो सब पैदावार हमारी ठीक रहेगी, हम पैदावार पे जोर देंगे तो हमारी जो है सभी समस्याएं जो हैं ख़त्म हो जाएंगी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि घर के अंदर जो व्यक्ति जैसा कमा के लाता है उसका ध्यान रखा जाता है या समाज में भी उसका ध्यान रखा जाता है। तो किसान को भी जो है उसको महत्वपूर्ण स्थान होना चाहिए, उसको पूरा सम्मान मिलना चाहिए, उसकी पूरी सहायता होनी चाहिए। और जो ये मॉडल जो बनाया गया है मैं इससे पूर्ण रूप से सहमत हूँ कि जहाँ पे गौमूत्र का इस्तेमाल जो है वो भी मेडिसिन्स बनाने के अंदर या जो है जैसे कि अभी अग्रवाल जी ने हमारा बताया कि उससे वो एंटीसेप्टिक्स बना रहे हैं, वो सब जो है उसके लिए किया जाता है। गोबर से जो है गोबर गैस बन सकती है और उससे बिजली बन सकती है
और गोबर जो है और भी काम आ सकता है कि ऑर्गेनिक जो है मैन्योर की जो हम बात करते हैं, और प्रॉपर कंपोस्टिंग अगर जो की जाए तो मैं समझता हूँ कि उसका सही इस्तेमाल हो सकता है। तो जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे दूध है, चाहे यूरिन है, चाहे गोबर है, उन सब का इस्तेमाल हो सकता है। और अलग अलग चीज़ें बताई गई कि जो है गोबर से कागज़ भी बनाया गया, जो है उसके से बोर्ड भी बनाया गया। तो ये सब चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं और ये जानकारी बड़ी अच्छी जानकारी हमें भी यहाँ मिली है। हमारे कई साथियों ने कहा कि जो गौशाला हैं, गौशाला के अंदर भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि वहाँ पे जो है जो अच्छी गायें भी रखी जा सकें, जिससे कि दूध की अवेलेबिलिटी भी हो सके। तो इस बात पे ज़रूर हम लोग जो है अपनी सरकार से बातचीत करेंगे और हमारा पूरा प्रयास होगा कि उनका उस जगह का सही इस्तेमाल हो सके। मैं इन्हीं शब्दों के साथ जो आज के ऑर्गेनाइजर्स हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और 2 दिन की आपकी जो ये मीटिंग चल रही है, इससे डेफिनेटली बहुत सी बातें सामने उभर के आई हैं और उनका सदुपयोग हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।